Hello guys, welcome or welcome back to my channel Consistency Check and I hope आप लोगों ने भी अपना टू डू लिस्ट फॉलो किया होगा। मैं अपना बता देती हूँ मैंने क्या क्या फॉलो किया। मैंने ये टेबल्स कर दिए, एक सेकेंड। टेबल्स मैंने कर लिए थे, बीबीएम प्रो मैंने कर लिया था, कुछ सर की क्लास लगा ली थी मैंने। एक एडिटोरियल मैंने कर लिया था रोज़ की तरह, निमिषा मैम की क्लास। डेली सीए का लेक्चर भी मैंने देख लिया था, ऑल्दो मैंने आपको बताया था मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ इसके, बट मैंने लेक्चर देख लिया था। कॉन्स मैंने एक्चुअली इसको सिर्फ 1 घंटा ही कर पाई हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो इसको हम कल के बैकलॉग कल के बैकलॉग में डाल देंगे इसको। और रीजनिंग मैं बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ एक्चुअली, मुझे कुछ काम आ गया था, बट ये सब रीजंस मेरे हिसाब से ये रीजंस नहीं देने चाहिए, क्योंकि as we all know, skipping is not an option. Is not an option. जब skipping option नहीं है तो ये सारे जो मैं बना रही हूँ रीजंस के ही नहीं कर पाई कुछ काम की वजह से, तो ये आगे मैं नहीं आने दूंगी। और आई ट्राई कि मैं अभी रात में कर लूँ, जैसे अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, आज दिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये क्वांट्स और रीजनिंग का जो भी मेरा बैकलॉग है ये मैं ट्राई करूँगी आज ही कर लूँ। बट इतना ही कर पाई मैं, और आई थिंक सो मैं प्रोडक्टिवली 5 घंटे ही पढ़ पाई होंगी। मतलब मैंने जितना भी पढ़ा प्रोडक्टिवली मैं सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ पाई। तो आगे बढ़ते हैं, कल की टू डू लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। ये है कल की टू डू लिस्ट 29 की, 29 जनवरी 2026, और कल थर्सडे, ठीक है। अब वो टेबल्स रिवाइज करने हैं, वो तो रोज़ की तरह रोज़ ही रहेंगे। टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। 15 मिनट ही लगते हैं इसमें मुझे, इसको 15 मिनट ही रखो। फिर डेली एडिटोरियल क्लास निमिषा मैम की, डेली इंग्लिश एडिटोरियल, इसमें मुझे 1 आवर लगता है, आप मान लीजिए। वही नोट्स प्लस लेक्चर में 2x पे देखती हूँ तो 1 आवर लगता है। और अब फिर क्या था, डेली सीए की क्लास, इसमें भी मुझे इसमें हाँ आजकल तो 1 आवर लग रहा है, आजकल सर की क्लासेस छोटी हो रही है तो 1 आवर लग रहा है। वैसे 1 आवर 30 मिनट्स लगते हैं, चलो 1 आवर ही डाल देते हैं कल के लिए। और इसमें नोट्स नहीं बनाती, 1.5x पे देखती हूँ इसको मैं। अब बीबीएम प्रो की मैं एक और क्लास लगाऊंगी कल, एक क्लास लगाऊंगी, उसमें भी 1 आवर 30 मिनट्स लगेंगे मुझे। इसमें मैं नोट्स प्लस लेक्चर साथ साथ में करूँगी, तो इतना टाइम लगेगा। अब इसके बाद क्या था, बीबीएम प्रो हो गया। क्वांट्स का मैं एक लेक्चर लगाऊंगी, एक ही लेक्चर लगाऊंगी, और उसमें कितना टाइम दे सकती हूँ मैं, चलिए मैं इसमें भी 1 आवर 30 मिनट्स ही दे देती हूँ। ज़्यादा क्वांट्स मेरा पढ़ने का इतनी देर में पढ़ नहीं पा रही, इतना मतलब मेरा वो प्रोडक्टिवली मैं पढ़ नहीं पा रही, तो 1 आवर 30 मिनट्स काफ़ी है, ठीक है। अब इसमें सब कुछ नोट्स प्लस लेक्चर और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लूँगी, मतलब कुछ क्वेश्चंस अगर हम कर पाए तो। रीजनिंग की भी एक क्लास लगानी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ इसको 1 आवर ही दूंगी, ठीक है। अब ये तो हो गया है। एक्चुअली मैं क्या सोच रही हूँ, निमिषा मैम की परफेक्शन क्लासेस लगाना शुरू कर दूँ। मेनली मुझे उनका जो ग्रामर ग्रंथ वाला पोर्शन है वो पढ़ना है। मेरी ग्रामर थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है मेरे को रूल्स याद नहीं है, और मतलब मैं भूल जाती हूँ ग्रामर के रूल्स, तो इसलिए ग्रामर ग्रंथ पढ़ना पढ़ना है मुझे। बट अभी देखते हैं पहले कितना टाइम लग रहा है इसमें ये करने में। जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, तो ये 15 मिनट्स यहाँ हो गए, 15 मिनट्स को 30 मिनट्स मान लेते हैं, अभी देख लेंगे इसको, अभी कर देंगे बाद में लास्ट में। 1 आवर 2 आवर 2 आवर्स हो गए,
ये हो गए 3 4 5 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स 15 मिनट्स मान लो, ठीक है। तो इतना ही मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ लूँ वही बहुत है। फिर पहले तो मेरे को आदत बन जाए इतनी देर पढ़ने के लिए, उसके बाद मैं सोच अभी अभी तो नहीं ऐड करती, अभी रहने देती हूँ। अभी उनका 30 से शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से नया परफेक्शन बैच, तो परफेक्शन बैच में 30 से ही स्टार्ट कर दूंगी जो उनका शुरू हो रहा है। और मैं लाइव कोई क्लासेस नहीं देखती, लाइव में मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी स्लो हो जाता है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, मैं थोड़ा इधर उधर सोचने लग जाती हूँ। हाँ, तो फिलहाल के लिए तो आई थिंक यही काफ़ी है। ये 6 to 7 आवर्स का बैठ रहा है मेरा टाइम टेबल, तो आई होप मैं ये वाला कंप्लीट कर पाऊँ। आज का मतलब आज का तो ये स्टेटस था मेरा। आप भी बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आप कमेंट्स कीजिए प्लीज़ मुझे, तभी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा हाँ और लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए आपका कैसा चल रहा है, और कुछ चेंज आपको पसंद आए और कुछ आप चाहते हैं मैं चेंज करूँ अपने स्टाइल ऑफ वीडियोस में, तो आप प्लीज़ बताना मुझे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।